हेलो बच्चों, चलिएगा। स्वागत है आपका एजुकेशन एकेडमी वाई अर्जुन सर। ये एकेडमी आपको 10th से लेकर के 9, 10th, 11, 12th की आपको इंग्लिश कंप्लीट कराती है। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th के इंग्लिश में लेसन फर्स्ट, पोएम माय मदर एट 66। क्लास 12th इंग्लिश लेसन फर्स्ट पोएम है आपकी माय मदर एट 66। ये जो पोएम है वो बताती है कि हमारी जो पोइट्स हैं, हमारी जो कवियत्री हैं, वो अपनी माँ के साथ में गाड़ी में बैठी हुई और कोच्चि एयरपोर्ट की ओर जा रही हैं। कहाँ पर? कोच्चि एयरपोर्ट की ओर जा रही हैं। माँ उनको छोड़ने के लिए जाती है। तो उस समय जो बीच की जो दूरी है, उस बीच के सफ़र में जो चीज़ें व्यक्त होती हैं, उन चीज़ों को कवित्री ने इसमें बताया हुआ है कि माँ जो है किस प्रकार से 66 एज पर पहुंच चुकी हैं और किस तरह से उनकी अब जो वृद्ध अवस्था जो है वो दर्शा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस पोएम में बताया हुआ है। पोएम लगभग आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, तो इसलिए अपन इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। What is the kind of पेन? क्या बोला इन्होंने? काइंड ऑफ पेन, है ना। पेन जो है वो कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार का है? एंड एज, काइंड ऑफ पेन एंड एज, है ना। जो पीड़ा है, जो दर्द है, पेन एंड एज, जो पीड़ा और दर्द है, डेड द पोएट फील, वो कवित्री जो है वो उसको किस प्रकार से फील करते हैं, है ना। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज, है ना, डेड द पोएट फील, जो कवित्री जो है वो उस दर्द को और पीड़ा को किस प्रकार से महसूस कर रही हैं। व्हेन द पोएट सीज, व्हेन द पोएट सीज, व्हेन मीन्स जब, द पोएट सीज कवित्री देखती हैं, जब पोएट्स जो है वो देखती है, पोएट देखती है, द पेल एंड कोर्प्स लाइक फेस, है ना, ऑफ हर मदर, किसका? उनकी माँ का। ऑफ हर मदर, उनकी माँ का जो है चेहरा कैसा हो गया है? पेल एंड कोर्प्स लाइक, है ना। पेल मतलब एकदम पीला पड़ चुका है, वृद्धावस्था की शुरुआत हो चुकी है। एंड कोर्प्स लाइक, और उनका चेहरा जो है वो एकदम मुरझाया हुआ सा चेहरा हो चुका है। कोर्प्स लाइक फेस ऑफ हर मदर, इसकी उसकी माँ का जो चेहरा है वो कैसा पीला पड़ चुका है। एंड कोर्प्स लाइक फेस, और जो फेस है वो कैसा? कोर्प्स लाइक हो चुका है, मतलब मृत शरीर के समान हो चुका है। अब उसमें किसी भी तरह की कोई भी, है ना, हर ओल्ड फैमिलियर पेन, हर ओल्ड फैमिलियर पेन और द एज, है ना, उनका जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो कैसी है? वो एकदम फैमिलियर है। रिटर्न, वह लौट के आ चुकी है, रिटर्न वापसी हो चुकी है। परहैप्स, शायद, शी हैज एंटरटेन दिस फियर सिंस हर चाइल्डहुड, है ना। और लगभग ये जो पीड़ा है वो उन्होंने बचपन से ही इसको सोच के रखा होगा। सिंस कब से? सिंस हर चाइल्डहुड, कवित्री जो है वो बचपन से ही इस पीड़ा से, है ना, उन्होंने सोच के रखा था कि भाई वृद्ध अवस्था में ऐसी पीड़ा जो है वो माँ को मिल सकती है। हर ओल्ड फैमिलियर पेन और द एज, है ना, जो फैमिलियर पेन है, एज है, इस प्रकार की जो पीड़ा है, दर्द है, वो वापस आएगा, वो रिटर्न होता है। परहैप्स शी हैज इंटरटेन्ड, और वो आएगा, इंटर्न होगा, है ना, दिस फियर सिंस हर चाइल्डहुड, ये उन्होंने बचपन से ही सोच रखा था कि उनका जो पीड़ा है, वो दर्द है, जो वो पीड़ा और दर्द जो है वो एक दिन लौट करके आएगी। और अब वो अवस्था आ चुकी है, माय मदर एट 66, जब वो 66 वर्ष की हो चुकी हैं, तो इस प्रकार की पीड़ा और दर्द जो है वो उनको झलकने लगा है। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। अब एजिंग क्या होता है? एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। भाई आज व्यक्ति जवान है, कल
है ना, बच्चा छोटा है कल जवान होगा और उसके बाद परसों वो बूढ़ा होगा। तो ये जो क्या है प्रोसेस है वो कैसी है, नेचुरल प्रोसेस है। तो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड टाइम, है ना, नेचुरल प्रोसेस एंड टाइम, और समय जो है टाइम एंड एजिंग, समय और उम्र जो है स्पेयर नन, वो किसी के लिए स्पेयर नहीं है, किसी के लिए एक्स्ट्रा नहीं मिलती है। टाइम एंड एजिंग हैव नॉट स्पेयर, टाइम और एज जो है वो किसी के लिए भी एक्स्ट्रा नहीं है, स्पेयर नहीं है। पोइट्स नथिंग, पोइट्स मदर, है ना, चाहे वो कवि की माँ ही क्यों ना हो, है ना। टाइम एंड एजिंग हैव नॉट स्पेयर, पोइट्स मदर, है ना, पोइट्स की माँ के लिए भी कोई वो अलग से नहीं है। विद दिस एजिंग, और यही एज जो है ना, ये बढ़ती हुई उम्र जो है अब वो क्या कर रही है, सेपरेशन कर रही है, उनको अलग करती जा रही है। एंड डेथ बिकम इनविटेबल, और डेथ जो है वो उनके करीब आती जा रही है, इनविटेबल होती जा रही है ना। विथ दिस एजिंग, और जो बढ़ती हुई उम्र है, सेपरेशन, ये किसका संकेत है, सेपरेशन मतलब अलगाव का संकेत है। एंड डेथ, और मृत्यु का संकेत होता है। बिकम इनविटेबल, कि वह जो है मृत्यु जो है वो नज़दीक आने वाली है, और अब उम्र उनकी जो है वो घटने वाली है, कम होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, वाई आर द यंग ट्रीज, वाई आर द यंग ट्रीज, यंग ट्रीज जो है वो क्यों है ना। डिस्क्राइब मतलब वर्णन किया हुआ है, एज मतलब जैसे, स्प्रिंटिंग मतलब स्प्रिंटिंग करते हुए, उनको दौड़ते हुए, चलते हुए, भागते हुए, उछलते हुए, है ना। मतलब वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड, यंग ट्रीज को क्यों डिस्क्राइब किया गया है, एज जैसे, स्प्रिंटिंग करते हुए, इन द पोएम, किसमें, इस कविता में, माय मदर एट 66 कविता में, जो पेड़ पौधे हैं उनको स्प्रिंटिंग करते हुए, चलते हुए क्यों वर्णन किया गया है। तो अब क्या होता है, अक्सर हम क्या है कहीं भी किसी भी ट्रेन में बैठे हों, गाड़ी में बैठे हों, बस में बैठे हों, तो हम बाहर जब देखते हैं पेड़ों की ओर, जंगल की ओर जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर पेड़ पौधे जो है, जंगल जो है वो हमारे साथ साथ में चल रहा है। तो ऐसे ही कवित्री के साथ में हुआ कि वो जब अपनी गाड़ी से कोच्चि एयरपोर्ट की ओर जा रही थी तो उस टाइम पर पेड़ जो है वो स्प्रिंटिंग करते हुए उनको नजर आ रहे थे। इसका वर्णन इसमें क्यों किया गया है। द पोएट इज ड्राइविंग, द पोएट इज ड्राइविंग, कवित्री जो है वो ड्राइविंग कर रही हैं, जा रही हैं टू द कोच्चि एयरपोर्ट, कहाँ पर, कोच्चि एयरपोर्ट की ओर वह जा रही हैं। वैन जब उन्होंने देखा, वैन सी जब उन्होंने देखा, लुक्स आउटसाइड जब उन्होंने गाड़ी के आउटसाइड भाग में देखा। द पोएट इज ड्राइविंग, कवित्री जो है वो ड्राइविंग कर रही हैं, जा रही हैं टू द कोच्चि एयरपोर्ट, किसकी ओर, कोच्चि एयरपोर्ट की ओर वह जा रही हैं। व्हेन सी, और जब उन्होंने देखा, व्हेन सी लुक्स आउटसाइड, जब उन्होंने गाड़ी के बाहर की ओर देखा। द यंग ट्रीज, अब जो पेड़ थे, यंग ट्रीज, सेम वो ऐसे लग रहे थे, टू बी वॉकिंग कि वो चल रहे हों, है ना। द यंग ट्रीज सीम टू बी वॉकिंग, यंग ट्रीज सीम टू बी वॉकिंग, पेड़ पौधे जो है वो क्या हो रहे हैं, वो चल रहे हैं, पास्ट दैम, उनके साथ साथ में, है ना, उनको छोड़ते हुए पेड़ पौधे जो है वो आगे निकल रहे हैं और वो वहीं पर खड़ी हुई हैं, ऐसा उनको लगता है। विद द स्पीड ऑफ द कार, विद द स्पीड ऑफ द कार, अब कार की क्या होता है, जो स्पीड है ना, दे सीम टू बी रनिंग, कार की स्पीड को जैसे ही दौड़ा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, दे सीम तो वो भी ऐसे लगते हैं, टू बी रनिंग की वो भी भाग रहे हैं, है ना। कार की स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि वो भी उनसे ज़्यादा तेज चल रहे हैं। फास्ट, है ना, क्या है, दे सीम टू बी
रनिंग फास्ट, दे सीम टू बी रनिंग फास्ट, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कार की स्पीड को बढ़ाया, द स्पीड ऑफ द कार, कार की स्पीड को बढ़ाया, दे सीम टू बी रनिंग फास्ट, तो उनकी गति जो है वो भी कैसी हो जाती, फास्ट हो जाती है। पोइट प्रेजेंट्स, कवि जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं अ कॉन्ट्रास्ट, इस कॉन्ट्रास्ट को बिटवीन हर डोजिंग ओल्ड मदर, उनकी जो डोजिंग ओल्ड मदर है, मदर जो है वो जमाई ले रही थी बार बार, है ना, तो उनकी जो जमाई लेते हुए माँ है उसमें इस कॉन्ट्रास्ट को जोड़ा गया है, कॉन्ट्रास्ट किया गया है। एंड स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज, और वो दौड़ते हुए पेड़ को बीच में, है ना, वो क्या कर रही हैं, वो एक कॉन्ट्रास्ट स्थापित करने की, प्रेजेंट करने का प्रयास कर रही हैं कि उनकी माँ जो है वो जमाई ले रही हैं और बाहर की दुनिया जो है वो इतनी खुले में, है ना, बच्चे उछल रहे हैं, पेड़ जो है वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, पेड़ उनके साथ में दौड़ रहे हैं, तो इस बाहर की जो आनंदित दुनिया है उसमें और जो डोजिंग करती हुई माँ है उनमें वो क्या कर रही हैं, वो कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं। चलिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई हैज द पोएट ब्रॉट, वाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज, कवि जो है इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन, बच्चों की जो इमेज है क्या है, बच्चे जब वो वहाँ से जा रही थी, है ना, जब वो रास्ते से उस सफ़र के दरमियान जो है उन्होंने कई बच्चों को घरों से उछलते हुए, कूदते हुए, आनंदित होते हुए वहाँ से घरों से अपने निकलते उन्होंने देखा, और बच्चे जो है अपना बैग टांगे हुए, कुछ बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे, कुछ खेलने के लिए जा रहे थे। क्या है, कुछ बच्चे वहाँ पर खेलने के लिए जा रहे थे, तो इसी बीच में क्या होता है कि उन्होंने उनको जो आनंदित करते हुए बच्चों को स्प्रेलिंग 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 आउट ऑफ देयर होम, है ना, स्प्रेलिंग मतलब उछलते हुए, आनंदित होते हुए उन्होंने घर से बाहर निकलते हुए बच्चों को देखा। तो ये जो तस्वीर है ना, मैरी चिल्ड्रन, आनंदित बच्चों की तस्वीर जो है उसको किस प्रकार से बाय हैज द पोएट ब्रॉट, कवि ने किस प्रकार से उसमें दर्शाया है, इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन, बच्चों को आनंदित होते हुए, स्प्रेलिंग उछलते हुए, आउट ऑफ देयर होम्स, घरों से अपने उछलते हुए उनको बाहर निकलते देखा। द मैरी चिल्ड्रन कमिंग, द मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, द मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो आनंदित करते हुए बच्चे, आनंदित होते हुए बच्चे, है ना, कमिंग आ रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं, इन लार्ज नंबर, कैसे, एक बहुत बड़ी संख्या में, इन लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में। नंबर प्रेजेंट्स एन इमेज, ये प्रेजेंट करते हैं एन इमेज, एक तस्वीर को, कौन सी तस्वीर को प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पॉन्डनेस, ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पॉन्डनेस, बच्चों की खुशी को, है ना, क्या है, एन इमेज, ये जो तस्वीर है, ऑफ हैप्पीनेस, एक इसकी तस्वीर है, खुशी की तस्वीर है, हैप्पीनेस की तस्वीर है, एंड स्पॉन्डनेस, और उनकी सहजता की, ओवरफ्लो, जो कि उनको ओवरफ्लो हो रही है ऑफ लाइफ, जीवन में जो उनकी खुशी जो है, स्पॉन्डनेस, है ना, हैप्पीनेस एंड स्पॉन्डनेस, ओवरफ्लो ऑफ लाइफ, उनके जीवन में जो खुशी आने वाली है उसके प्रति उन बच्चों को बताया हुआ है कि भाई ये जो बच्चे हैं वो बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से, और ये जीवन में हो सकता है बहुत आगे जाएंगे, इस प्रकार की उन्होंने तस्वीर को पेश किया हुआ है। दिस इमेज, ये जो तस्वीर है, ये जो इमेज है, इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, है ना, ये जो क्या है, एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट को प्रदर्शित कर रही है टू द डोजिंग ओल्ड मदर, है ना, उनकी माँ जो है वो अब बूढ़ी हो चुकी है ना, डोजिंग ओल्ड मदर, उनकी माँ जो है वो बूढ़ी हो चुकी हैं, हुज असैन फेस, और उनका चेहरा जो है वो कैसा हो चुका है, असैन हो चुका है, राख, जो राख होती है उसके समान हो चुका है, लुक्स लाइफलेस, अब उनके जीवन में कुछ भी लाइफ नहीं बची है, उनका जीवन जो है वो एकदम लाइफलेस हो चुका है, एंड पेल, और जो पीड़ा है, लाइक अ कोर्प्स, और जो पीड़ा है वो कैसी, अब एक कोरप्स के समान है, मरे हुए चेहरे के समान है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, Why has the mother been compared? Why has the mother been compared to the late winter moon? Late winter moon, विंटर मून मतलब होता है सर्दियों का चंद्रमा, और उसमें लेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लेट लगा हुआ है। लेट लगा हुआ है मतलब सर्दियां अब जा चुकी हैं, उस समय का जो सर्दियों का जो चांद होता है वो कैसा होता है ना, मतलब उसकी चमक जो है वो एकदम थोड़ी पड़ने लगती है ना। लेट विंटर मून, सर्दियों के चांद की चमक जो है वो जाते जाते समय, मतलब जाने का जो मौसम होता है सर्दियां जाने का, उस समय उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। तो इसको इन्होंने वाई हैज द मदर्स बीन कंपेयर्ड, उनकी माँ से जो है वो किस प्रकार से कंपेयर किया है टू द लेट विंटर मून को। द पोइट्स मदर, पोइट्स की माँ जो है एट 66, वो कितने 66 ईयर्स ओल्ड, पोइट की माँ जो है वो 66 ईयर्स की हो चुकी हैं। द पोइट्स मदर एट 66 ईयर्स ओल्ड, पोइट्स की माँ जो है वो कैसी 66 साल की हो चुकी हैं। हर श्रिंकेन असीन फेस, हर श्रिंकेन असीन फेस रिजेंबल, है ना, उनका जो श्रिंकेन असीन फेस है ना, उनका मुरझाया हुआ जो चेहरा है, रिसेंबल अ कोर्प्स, वो कैसा एक डेड बॉडी के समान है ना, कोर्प्स के समान है, मृत शरीर के समान है। शी हैज लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ, और अब उन्होंने जो है ना, शी हैज लॉस्ट, उन्होंने खो दिया है, हर साइन, अपनी चमक को, एंड स्ट्रेंथ, और अपनी जो शक्ति थी उसको उन्होंने खो दिया है, ऑफ यूथ, जो उनकी जवानी में जो उनके चेहरे पर चमक थी, है ना, जो स्ट्रेंथ थी वो अब क्या है, वो कम होने लगी है, फीकी पड़ने लगी है, खो चुकी है। सिमिलरली द लेट विंटर मून, सिमिलरली द लेट विंटर मून, इसी तरह से जैसे जाती हुई सर्दियों का जो चंद्रमा होता है, लुक्स हेजी एंड obscure, looks lazy and hazy and obscure and lack shine and strength, वो भी अपनी जो है चमक और स्ट्रेंथ, ताकत को खो करके वो भी कैसा हो जाता है, एकदम फीका सा पड़ जाता है। इसी प्रकार से कवित्री जो है, उनकी माँ जो है वो 66 साल की हो चुकी, और उनका श्रिंकेन असिन फेस है वो रिसेंबल हो रहा है किसके, कोर्स के समान, है ना, एक मृत शरीर के समान उनका चेहरा जो है वो दिखाई देने लगा है। सी हैज लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ, और उन्होंने अपनी जो जवानी की जो चमक थी, जो ताकत थी, उसको अब कम कर दिया है, खो दिया है। चलिएगा बच्चों, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड, उनके जो विदाई वाले शब्द थे, है ना, ऑफ द पोइट, किसके, कवि के, एंड हर स्माइल सिग्निफाई, और उनकी जो मुस्कान है वो क्या सिग्निफाई करती है ना, क्या प्रदर्शित करती है ना। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड, उनकी जो विदाई वाले शब्द थे ऑफ द पोइट, कवित्री के, एंड हर स्माइल, और उनकी जो मुस्कान थी, है ना, जाते टाइम एयरपोर्ट के उस तरफ जा कर के वो खड़ी हो गई, और उसके बाद में उन्होंने जब मुस्कुराते हुए बाय बाय किया, तो उस समय का व्हाट डू द पार्टिंग बर्ड ऑफ द पोइट, कवित्री के जो पार्टिंग बर्ड्स थे, है ना, विदाई वाले शब्द थे, एंड हर स्माइल, और उनकी जो मुस्कुराहट थी वह क्या सिग्निफाई करती है, क्या क्या सिग्निफाई कर रही है। द पोइट्स पार्टिंग बर्ड, है ना, कवित्री के जो विदाई वाले शब्द हैं, पार्टिंग बर्ड्स हैं, ऑफ एश्योरेंस, वो आश्वासन देते हैं। क्या आश्वासन दे रहे हैं, एश्योरेंस मतलब आश्वासन दे रहे हैं। द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस, कवित्री के जो विदाई वाले शब्द हैं वो क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं। एंड हर स्माइल, और उनकी मुस्कुराहट, प्रोवाइड्स, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, एकदम बिल्कुल विपरीत को, ऑफ द ओल्ड फैमिलियर एज ऑफ फियर, है ना, जो उनकी ओल्ड फैमिलियर एज है, जो दर्द है, पुराना जो दर्द है, पीड़ा है ना, ऑफ द
चाइल्डहुड, बचपन से जो उनको पीड़ा लगी हुई थी कि माँ जो है वो बूढ़ी हो जाएगी और उसके बाद में माँ के साथ ऐसा होगा वैसा होगा, माँ अकेली रहेगी, है ना। तो ये जो उनकी पुरानी जो दर्द है ना, पीड़ा है, एज और फियर, है ना, उनका डर है ऑफ द चाइल्डहुड, बचपन का, वो क्या कर रहा है, वो स्टार कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत बता रहा है। हर वर्ड्स, उनके शब्द, एंड स्माइल, और जो मुस्कुराहट है, आर अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट, वो क्या है, एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है टू हाइड, किसको छिपाने के लिए, ऑफ हर रियल फीलिंग, जो उनकी वास्तविक फीलिंग है, जो उनकी वास्तविक दर्द है, उस फीलिंग को छुपाने के लिए वह क्या कर रहा है, वह मुस्कुराहट, वह विदाई वाले शब्द जो है वो उसको डेलिब्रेट कर रहे। चलिएगा बच्चों, लॉन्ग का क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वरीड द पोइट, कवि जो है वो क्यों चिंतित थी। व्हाट वरीड द पोइट, कवि जो है, वरीड मीन्स होता है चिंतित होना, है ना। व्हाट वरीड द पोइट, कवि को क्या टेंशन थी, क्यों वरीड थी, वो क्यों चिंतित थी। व्हेन, जब, सी लुक्ड, जब उन्होंने देखा, एट हर मदर, अपनी माँ की ओर, जब वो गाड़ी चलाते हुए कोच्चि की ओर जा रही थी, है ना, तब वो माँ जो है वो बाजू में बैठी हुई थी और उन्होंने जब उनकी माँ के चेहरे की ओर देखा तो वो क्यों चिंतित हो उठी थी। व्हाट वरीड द पोएट, कवियत्री जो थी वो क्यों चिंतित थी। व्हेन सी, जब उन्होंने देखा, व्हेन सी लुक्ड, जब उन्होंने देखा, एट हर मदर, अपनी माँ की ओर देखा था। द पोएट वाज सिटिंग, कवित्री जो है वो बैठी हुई थी, कहाँ पर, बिसाइड मीन्स बाजू में, हर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ के बाजू में जब वो बैठी हुई थी। द पोइट वाज सिटिंग, कवित्री बैठी हुई थी, बिसाइड हर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ के साइड में, है ना। वाइल ड्राइविंग, और वो जा रही थी, ड्राइविंग कर रही थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से वो कहाँ, टू कोच्चि की ओर जा रही थी ड्राइविंग करते हुए, है ना। द ओल्ड मदर, वो जो ओल्ड मदर थी, बूढ़ी माँ जो थी, बाज डोजिंग, अब वो क्या कर रही थी, डोजिंग कर रही थी, क्या कर रही थी, डोजिंग कर रही थी, बार बार वो जम्हाइयाँ ले रही थी। विथ हर ओपन माउथ, विथ हर माउथ ओपन, अपने मुंह को खोल के बार बार जो थी वो बूढ़ी माँ जो थी वो डोजिंग कर रही थी, जम्हाइयाँ ले रही थी। हर फेस लुक्ड, उनका चेहरा जो है वो ऐसा प्रतीत हो रहा था, हर फेस लुक्ड, ऐसा लग रहा था एकदम लाइफलेस, हर फेस लुक्ड लाइफलेस, उनका चेहरा एकदम लाइफलेस मतलब एकदम जीवन रहित लग रहा था। एंड असेन, असेन लाइक अ डेड बॉडी, एंड असेन लाइक अ डेड बॉडी, और बिल्कुल एकदम डेड बॉडी के चेहरे के जैसे समान उनका चेहरा जो है। असेन मीन्स होता है एक मुट्ठी राख जो है ना। असेन लाइक अ डेड बॉडी की तरह उनका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ सा, जीवन रहित सा लग रहा था। द स्केर्स ऑफ ओल्ड एज, द स्केर्स ऑफ ओल्ड एज, स्केर्स मीन्स होते धब्बे, है ना। द स्केर्स ऑफ ओल्ड एज, उनके बुढ़ापे के जो धब्बे थे, ऑन द फेस, उनके चेहरे पर, ऑफ हर माउथ, ऑफ हर मदर, सॉरी, ऑफ हर मदर, उनकी माँ की जो बुढ़ापे के जो धब्बे थे, लेफ्ट, वो एकदम जा चुके थे, है ना। एंड वरीड, और इसीलिए वो कैसी हो रही थी, वरीड थी, अबाउट हर, उनके चेहरे को देखकर वो कैसी हो रही थी, वरीड हो रही थी, वो चिंतित। चलिएगा, लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग, कवि की क्या फीलिंग्स थी, कवित्री की क्या फीलिंग्स थी। एट द एयरपोर्ट, कहाँ पर, एयरपोर्ट की जब माँ उनको छोड़ करके वो जाती है ना, जब वो माँ को छोड़ करके जाने लगती हैं तो उस समय उनकी व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग, कवित्री की क्या फीलिंग्स थी। एट द एयरपोर्ट, कहाँ पर, एयरपोर्ट पर। और हाउ डिड सी हाइड देम, और उन्होंने उनको किस प्रकार से हाइड किया, किस प्रकार से उन्होंने उनको छुपा लिया, उसकी जो फीलिंग्स थी उनको छुपा लिया था। द पोएट एक्सपीरियंस्ड टू अपोजिट एंड कॉन्ट्रास्टिंग फीलिंग, द पोएट एक्सपीरियंस्ड, पोएट जो है, कवित्री जो है वो एक्सपीरियंस्ड करती हैं, अनुभव करती हैं, टू अपोजिट, दो अपोजिट विपरीत, एंड कॉन्ट्रास्टिंग
फीलिंग्स, दो विपरीत फीलिंग्स को वो क्या करती हैं, वो वहाँ पर महसूस करती हैं। एट द एयरपोर्ट, कहाँ पर, एयरपोर्ट पर, है ना। एयरपोर्ट पर क्या होता है, उनके मन में दो विपरीत विचार आते हैं। द पोइट एक्सपीरियंस्ड टू अपोजिट एंड कॉन्ट्रास्टिंग फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर उनको क्या है, दो विपरीत फीलिंग महसूस होती हैं। द असन एंड पेल फेस, द असन एंड पेल फेस, उनका मुरझाया हुआ सा और पीला पड़ा हुआ चेहरा जो है ना, ऑफ हर मदर, उनकी माँ का, ब्रॉट एन इमेज, वो क्या करता है, वो एक इमेज को प्रदर्शित करता है ना। ब्रॉट एन इमेज, वो एक इमेज को प्रदर्शित करता है, किसकी इमेज, ऑफ डेथ, किसकी, डेथ की इमेज को वो क्या करता है, प्रदर्शित करता है। असन, है ना, जो राख के समान चेहरा, एंड पेल फेस, और उनका जो पेल फेस, पीला पड़ा हुआ चेहरा है, ऑफ हर मदर, उनकी माँ का, ब्रॉट एन इमेज, वो एक इमेज को ब्रॉट करता है, लेकर के आता है, ऑफ डेथ, किसकी, डेथ का इमेज को क्रिएट करता है। बट द इमीडिएटली हाइड, परंतु वो जल्द ही उसको क्या कर देती हैं, छुपा देती हैं, हाइड कर देती हैं। हर रियल फीलिंग, जो उनकी वास्तविक फीलिंग्स हैं, उनको वो क्या करती हैं, जल्द ही इमीडिएटली हाइड कर लेती हैं। फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ की जो रियल फीलिंग्स थी उनको क्या कर देती हैं, वो छुपा देती हैं। सी कंपोज्ड, और वो कंपोज्ड करने लगती हैं, हर सेल्फ, है ना, वो अपने आप को आश्वासन देती हैं, अपने आप को आश्वस्त करती हैं। सी कंपोज्ड, वो अपने आप को आश्वस्त कर देती हैं, हर सेल्फ, अपने आप को, एंड ट्राइड, और प्रयास करने लगती हैं, टू लुक्स नॉर्मल, है ना, नॉर्मल होने का वो प्रयास करने लगती हैं। ट्राइड टू लुक्स नॉर्मल, वो एकदम नॉर्मल दिखने का प्रयास करती हैं। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती हैं, कंटिन्यूसली, टू अश्योर हर मदर, और अपनी माँ को अश्योर कर देती हैं, अपनी माँ को श्योर कर देती हैं, डेट दे वुड मीट अगेन, की दोबारा फिर मुलाकात होगी। इसके लिए वो अपनी माँ के लिए क्या करती हैं, आश्वासन देती हैं, है ना, श्योर कर देती हैं कि, है ना, क्या, डेट दे वुड मीट अगेन, की हम जो है फिर मिलेंगे।